हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं जो शायद आपको धोखाधड़ी से बचा सकता है। जी हां, आपको धोखाधड़ी से बचा सकता है। अगर आप ज़मीन लेने के लिए जा रहे हैं या फिर आपको भविष्य में कभी ज़मीन को खरीदना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी तो यह वीडियो सभी को देखना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के खरीद बिक्री का जो ज्ञान है वो सबके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमारे साथ भी घटित होगा, है कि नहीं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदने के लिए जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का पूरा बायोडाटा पता करता है कि वह ज़मीन जो है किसके नाम से है, कितना दिन से है कि नहीं, किसी ने उस ज़मीन को खरीदा तो नहीं है। ये सारा चीज़ पता करने की प्रयास करता है या फिर पता कर लेता है कि नहीं। कोई कोई व्यक्ति पता नहीं कर पाता है। लेकिन आज का यह वीडियो आपको घर बैठे जो ज़मीन आप खरीदने के लिए जा रहे हैं उस ज़मीन का पूरा बायोडाटा एकदम निचोड़ करके आप घर बैठे पता कर सकते हैं। आप पूछेंगे वो कैसे? अपने मोबाइल से, जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी मोबाइल से आप कोई भी ज़मीन का पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। हम आपको बता दें कि आजकल के ज़माने में जितना भी ज़मीन है, जिस व्यक्ति का भी ज़मीन है, वो ज़मीन पूरा ऑनलाइन हो चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति उस ज़मीन को खरीदता है तो कितना खरीदा है, ठीक है, कितना उस व्यक्ति का ज़मीन बचा हुआ है, सारा चीज़, मतलब ज़मीन से संबंधित जितना भी लेन देन होता है सारा चीज़ ऑनलाइन दर्ज है, ठीक है। सरकार के पास रजिस्टर में दर्ज होता है। ज़मीन वगैरह का जितना भी मामला है, ठीक है, खरीद बिक्री का हो, केस हो या कुछ भी हो, तहसील में आप जानते होंगे रजिस्टर 2 होता है, उसमें सब कुछ दर्ज होता है। तो वो चीज़ ऑनलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप अपनी मोबाइल से पता कर सकते हैं कि जिस ज़मीन को आप खरीदने के लिए जा रहे हैं उसका मालिक कौन है, क्या उस ज़मीन को कभी किसी ने खरीदा है, या फिर उस ज़मीन पर क्या कभी लोन वगैरह लिया गया है क्या, या फिर किसी प्रकार का भी अगर उस ज़मीन में दिक्कतें हैं, केस वगैरह है, तो सारा चीज़ आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपको समझाने के लिए आपको डायरेक्ट ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। अब देखिए, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, एक वेबसाइट होता है उसको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि आप जिस किसी स्टेट का भी हैं, आप किसी भी ज़मीन का ऑनलाइन पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं ज़मीन का। ऐसा नहीं कि आप जिस स्टेट का हम इस वीडियो में एग्जांपल लेने वाले हैं, अगर आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरा वीडियो को स्किप कर दीजिए या फिर नहीं देखिए, ऐसा नहीं करना है। देखिए, वीडियो को पूरा देखना है। तो आप किसी भी स्टेट का हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको यहाँ से नॉलेज ग्रहण करना है। हम यहाँ पर देखिए, जो कमेंट आया था वो झारखंड के एक व्यक्ति ने किया था, तो इसीलिए हम यहाँ पर झारखंड स्टेट का हम एक ज़मीन का पूरा बायोडाटा निकाल करके बताएंगे। उससे आपको समझना है और अपने स्टेट में भी इसी तरह से निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा भू नक्शा ऑफ झारखंड। क्या सर्च कीजिए? भू नक्शा ऑफ झारखंड। अगर आप बिहार के हैं तो भू नक्शा ऑफ बिहार, अगर यूपी के हैं तो भू नक्शा ऑफ यूपी, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने स्टेट के लिए सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भू नक्शा ऑफ झारखंड सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक फर्स्ट में आता है भू नक्शा, ठीक है, और सेकंड में देखिए अपना खाता लैंड रिकॉर्ड झारखंड। अब इसी पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन होगा। अब इस पेज में देखिए, इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप क्या चीज़ पता करना चाह रहे हैं, अपना खाता देखना चाह रहे हैं कि रजिस्टर 2 देखना चाह रहे हैं कि खाता एवं रजिस्टर 2 देखना चाह रहे हैं। देखिए, हम रजिस्टर 2 देखेंगे, उसी में सारा चीज़ दर्ज होता है, ठीक है, रजिस्टर 2। इसी पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जो उस झारखंड स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। वो जो ज़मीन है किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग कर रहा है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए, हजारीबाग से बिलोंग करता है, इसीलिए हम हजारीबाग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए, हजारीबाग के अंतर्गत कौन कौन से प्रखंड आते हैं, ठीक है, कौन कौन से अंचल आते हैं। अब उन अंचल को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, कटकम सांडी अंचल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या यहाँ पर मांग रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जिला का नाम तो अपने आप यहाँ पर आ गया है हजारीबाग, क्योंकि हम वहाँ से क्लिक किए थे। अंचल का भी नाम आ गया कटकम सांडी। अब हल्का नाम पर आपको क्लिक करना है। प्लीज सेलेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए सेलेक्ट यहाँ पर कर लीजिए। हल्का 01 के अंतर्गत हमको देखना है। यहाँ पर देखिए हल्का 1, हल्का 2, हल्का 3 जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, यह अंचल का एक सब डिवीज़न एरिया है, ठीक है। यानी कोई भी अंचल को 8, 9, 10, 11, 12 हल्का में बांटा जाता है, ठीक है, अलग अलग जोन में।
तो देखिए हल्का वन में हम यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ देखिए मौजा का नाम यहाँ पूछ रहा है, कौन सा मौजा है, ठीक है, हल्का वन में कौन सा मौजा यानी कौन सा गांव। तो देखिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं शाहपुर। देखिए यहाँ पर आपको शाहपुर दिख रहा होगा। अब इसी शाहपुर पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, ज़मीन का पूरा डिटेल पता करना है। तो आप 3 तरीक़ा से कर सकते हैं, या रैयत के नाम से खोज सकते हैं, या प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, या फिर खाता नंबर से पता कर सकते हैं, ठीक है। तीनों में से अगर आपको एक पता है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर प्लॉट नंबर से पता करेंगे। प्लॉट नंबर यहाँ पर लिखिएगा तो उस ज़मीन का पूरा बायोडाटा यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखिए प्लॉट नंबर यहाँ कितना है, 1615 है, तो 1615 लिखेंगे। 1615 लिखने के बाद आपको नीचे एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर क्रम संख्या लिखा गया है, रैयत का नाम यानी कौन कौन उस ज़मीन का मालिक है, ठीक है। फिर यहाँ पर खाता संख्या लिखा गया है, यानी वो प्लॉट नंबर किस खाता संख्या के अंतर्गत आता है, ये सब सारा चीज़ है। अब यहाँ देखिए देखें पर आपको क्लिक करना है, तभी आपको पूरा इसका बायोडाटा प्राप्त होगा। अब देखें पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यह इम्पोर्टेंट पेज है, ठीक है, एकदम खतियान के जैसा है। अब इसमें पूरा आपको बायोडाटा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस पंजी में आपको देखना है, सब चीज़ इसमें डिटेल से दिया हो रहता है, ठीक है। जैसे कि जिला का नाम दिया गया हजारीबाग, मौजा का नाम शाहपुर दिया गया है, अनुमंडल सदर है, होल्डिंग संख्या 1 है, अंचल का नाम कटकम साड़ी, ये सारा चीज़ इसमें दिया रहता है। और देखिए एक खाता नंबर सब एक के अंतर्गत कौन कौन प्लॉट यहाँ पर आ रहा है, उस प्लॉट में फिर कितना रकबा है, ये चीज़ यहाँ पर सब लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमको उतना बताने का टाइम नहीं है, बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि आप ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पता करना है कि वो ज़मीन का मालिक कौन है। तो देखिए यहाँ पर मालिक यहाँ पर दर्शाता है कि कौन कौन मालिक है, यहाँ पर सब मालिक का नाम दिया गया है। तो अगर आपको मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं जो व्यक्ति जो ज़मीन बेच रहा है उसी मालिक का यहाँ पर नाम दर्शाया जा रहा है, तो भाई ज़मीन जो है वो सही होगा। अब देखिए ये जो ज़मीन है किन किन व्यक्तियों ने खरीदा है, इसका भी डिटेल यहाँ पर लिखा गया। देखिए यहाँ पर लिखा गया लिस्ट ऑफ म्यूटेशन केसेस ऑन द अबव ट्रांजेक्शन इन रजिस्टर 2, यानी जो रजिस्टर 2 में जो दर्ज है, ठीक है, यानी अब म्यूटेशन करवाया गया है उसका पूरा यहाँ पर बायोडाटा आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए सीरियल नंबर है 1662 है, 2863 सीरियल नंबर दिया गया है। अब देखिए हल्का खाता 1 का है, प्लॉट संख्या देखिए 1615 में देखिए कौन व्यक्ति ने खरीदा है, फलाना व्यक्ति ने खरीदा है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट नाम दिख रहा होगा आपको, इसी ने ज़मीन को खरीदा है, ठीक है। अब कितना खरीदा है इसको देखने के लिए आपको व्यू पर जाना है, और यहाँ पर आप जाने के बाद में यहाँ से आप उसका पूरा डाटा प्राप्त कर सकते हैं कि उन्होंने कितना ज़मीन खरीदा है, किसने खरीदा है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एरिया लिखा गया है, एरिया में देखिए 16 डिसमिल खरीदा है उस व्यक्ति ने ज़मीन। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि जो 1615 जो प्लॉट संख्या है उससे 16 डिसमिल ज़मीन बेचा गया है, किसके पास बेचा गया है, फलाने व्यक्ति के नाम से बेचा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर लिए। फिर देखिए यहाँ सेकंड में और भी बहुत सारे म्यूटेशन कराए हैं। एक प्लॉट संख्या है 1278, इसमें भी कौन ज़मीन कितना में खरीदा है, व्यू पर जाइए, यहाँ से क्लिक करके आप आसानी से उसका भी बायोडाटा प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा 1615 जो प्लॉट संख्या था उससे कितना डिसमिल ज़मीन खरीदा था ये एप्लीकेंट, 16 डिसमिल खरीदा था। लेकिन ये ज़मीन जो था कुल कितना ज़मीन था 1615 प्लॉट संख्या में 36 डिसमिल था। तो 36 डिसमिल में 16 डिसमिल बिक गया है, तो यहाँ पर कितना बचा है, 20 डिसमिल ज़मीन बचा हुआ है, किसमें, 1615 प्लॉट संख्या में। तो ये सब आपको बातें यहाँ पर नोट करनी है, ध्यान में रखना है। और इस तरह से पता हो जाने के बाद अगर आप कन्फर्म हो जाते हैं तभी फिर आप ज़मीन खरीदने के लिए जाएँ। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो तहसील में जा कर के आप किसी जो कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह ज़मीन का रसीद वगैरह काटते हैं, वहाँ से भी आप उस ज़मीन का पूरा डिटेल से पता करवा सकते हैं। लेकिन अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, सीख जाइएगा, लेकिन इसमें कोई दो मत का बात नहीं है, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।